किया था कि 1857 से पहले कोई मस्जिद हिंदुस्तान में हो तो दिखाओ। तो एक मौलवी ने उसका जवाब नेट पे डाला है, वो आप खुद ही सुन ले। उसका जवाब 2 दिए गए हैं। उसने उस बात को आधा पौन घंटा लपाया है अपने जवाब को। जवाब कम है, हवाई बातें ज्यादा है। हमारी तरफ से उसके सिर्फ 2 जवाब गए हैं। 2 लोगों ने जवाब दी, मुझे तो जवाब देने की नौबत ही नहीं आई। पहले वो नए लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे होंगे, पहले उनको समझाना पड़ेगा मामला क्या था। मेरी एक तकरीर है जो नेट पे बड़ी मशहूर हुई, बहुत चली। उसमें मैंने एक दावा किया था कि 1857 से पहले अहले हदीस हो चाहे देवबंदी हो, अपना ये कोई एक मदरसा दिखा दे। 1857 से पहले हिंदुस्तान में अपनी ये कोई एक मस्जिद दिखा दे। 1857 से पहले ये अपनी कोई किताब दिखा दे, अपना कोई जमात का मुल्ला दिखा दे। नहीं मिलेगा आपको। सब हनफी थे, सब सुन्नी थे, सारी मसाजिदें सुन्नियों की, सारे मदरसे सुन्नियों की, सारी किताबें सुन्नियों की, है ना। और उसकी सबसे बड़ी दलील दे दूं, आपका ये जो इलाका है बेंगलोर, इस इलाके में आपके इलाके का सबसे बदबूदार शख्स का तस्वुर कर लीजिए आप, जो सबसे ज्यादा बदबूदार हो, और उसी से पूछेंगे तेरा बाप कौन था, तो वो खुद बोल पड़ेंगे अब्बा भी सुन्नी थे, मैं ही बिगड़ा हूं अभी। और अब्बा नहीं थे खुदा ना खासा, तो दादा तो 101% सुन्नी निकले। तो पहले सभी तो सुन्नी थे कि अभी निकल रहे हैं ना नया फिरका। तो मैंने दावा किया कि 1857 से पहले दिखाओ। तो उस पट्टे ने क्या किया, कहा 1857 नहीं 1844 में एक मस्जिद थी हमारी। कितना दूर की कौड़ी लाया। 1857 मैंने, हालांकि उस बेवकूफ इतना नहीं समझ रहा कि 1857 से मेरी एग्जिट ये मुराद नहीं है कि 1857 यानी 1856 की दिखा रही हो तो आप जीत गए। असल में 1857 राउंड फिगर में एक फिगर इसलिए दिया गया कि 1857 में हिंदुस्तान की तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ है। पूरी तरह अंग्रेज तसल्लुत में आ गए थे। 1857 में जो गद्र हुआ था, उसके बाद पूरी तरह अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। जो बना में कुछ मुगलिया हुकूमत, मराठा हुकूमत, ये चीज सब खत्म कर दी कि 1857 का गदर फ्लॉप हो गया। और उसके बाद अंग्रेजों ने इनको पैदा किया ताकि ये दोबारा ना सर उठाए मुसलमान, जैसे 1857 में ये खड़े हुए एक साथ, फिर दोबारा सर ना उठाए। तो ये फिरके पैदा किए कि आपस में लड़ते रहो। तो ये एक राउंड फिगर दिया गया। उसने कहा 1844 में एक हमारी मस्जिद थी, फिर कहा फलाने इसमें। तो उसका जवाब मैंने तो नहीं दिया क्योंकि एक बचकाना जवाब दिख रहा था मुझे, लेकिन हाफिज एहसान साहब श्रीलंका वालों ने उस पर मुनाजरे का चैलेंज किया। उसको उनका मुनाजरे का चैलेंज नेट पर मौजूद है। और उसके बाद कोकन के एक हमारे शाफई मजहब के आलिम दीन है, मुझे अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उनका भी नेट पर मौजूद है। उन्होंने भी चैलेंज किया, कहा कि भाई फारूक रजवी साहब ने जो कहा हम भी तायद करते, तुझमें हिम्मत है तो इसी बात पे हमसे मुनाजरा कर ले। अब तक उसका रिप्लाई नहीं आया और हम उसके रिप्लाई में इंतजार में हैं। और उसके बाद उसने जो मस्जिद दिखाई, कहा ये मस्जिद फला सन में थी, वहां पर ये अहले हदीस की है। अब उस पर जो भी अक्लमंद सुन रहा है हंस रहा है कि बेवकूफ, वो सुन्नियों की थी, तुम हरामियों ने कब्जा किया है। तो कब्जा करने, अरे तुम तो काबे पे कब्जा करके बैठे हो, तो काबा तुम्हारे बाप का हो गया क्या? है तो हजरत इब्राहिम की बुनियाद है ना। बुनियाद जिसकी वो उसको देखा जाएगा ना। हम तो बुनियाद की बात कर रहे हैं ना। तुमने जितनी बनाई नहीं सदारा तो हरामखोरी करके कब्जे की है तुमने, कब्जाखोर जमात। तो कब्जे वाली मस्जिद को भी अपने खाते में लाया। कहा फलासन में एक मस्जिद थी, वहां पर मैं वो फलाने खेड़े पाड़े में। अच्छा खुद दोगले लोग हैं। मेरा रब्बानी बोलता है कि साहब इस्लाम सूफियों से आया है, सूफियों ने लाया, सूफियों ने लाया नहीं बल्कि इस्लाम को बिगाड़ा है। और यहाँ जो इस्लाम था वो ओरिजिनल इस्लाम नहीं था। एक तरफ खुद मानते कि सूफियों ने लाया, एक तरफ कहते हम थे भी। अच्छा फिर जब थे तो इतने कम क्यों थे तुम? अगर तुम पहले थे तो ज्यादा होने चाहिए ना तुम। अरे पहले तो सुन्नी थे। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह जो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद है, उन्होंने एक बड़ा प्यारा शेर लिखा फारसी में। शेर का मफहूम क्या है सुनिए। शेर का मफहूम यह कहते हैं कि हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे, ए हिंदुस्तान तू कितना सुन्नी खेज जो जगह है, मुल्क है, यहाँ हर तरफ सुन्नियत ही सुन्नियत है। हाल यह है कि दरिया से जो मछली निकाली जाती है वो भी सुन्नी निकलती है। सब सुन्नी थे यहाँ। 2 ही तो फिरके थे, सुन्नी और शिया। अब अहले हदीस आए, अब जमात इस्लामी, फिर एसआईएम, और आपको मालूम है गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस में अब कितने फिरके हैं। और ये मक्कारी क्या करते, कहा सुन्नियों में बहुत सारे फिरके हैं। हमने कहा सुनाओ कितने फिरके सुन्नी में? कहा रज़वी, अशरफी, कादरी, नक्शबंदी। मैंने कहा जाहिल ज़माना। अब ये फिरके नहीं है, ये मशरफ है। फिर बहुत ज्यादा कोई होशियार रहा तो कहा 4 फिरके तुम्हारे भी, हनफी, मालिकी। अबे मैंने कहा जाहिल ये मजहब है।
फिरके नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं कि इस्लाम बाप है, इस्लाम बाप है, सुन्नियत माँ है, और इस्लाम और सुन्नियत इन माँ और बाप इनकी 4 औलादे हैं, और वो 4 औलादे हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, ये 4 औलादे आपस में सब भाई भाई है। इसलिए हम कहते हैं चारों मजहब हक पर है। चारों मजहब अगर ये फिरके हो तो हम कहते हैं कि चारों हक पर, हम कहते हैं हम सही है 3 गलत है। तो चारों हक पर इसलिए बोलते हैं कि वो इज्तिहादी मसाइल है, फरोई मसाइल में जो इमाम से जिसका ताल्लुक है उसकी पैरवी कर। लेकिन आपको पता है अहले हदीस में कितने फिरके हैं? 32 फिरके। आपको यकीन नहीं आ रहा है? चलिए जाकिर नाइक की ज़बानी सुन लीजिए, मैं क्यों कहूं। जरूर शरीफ पढ़े, असल में मेरी तैयारी नहीं थी इसलिए मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि सुनिए। Now coming to the question that therefore Sheikh Nasruddin Albani says you should call yourself Salafi. My question is, एक लफ्ज़ सुनिए, कहता है कि नासरुद्दीन अलबानी, शेख नासरुद्दीन अलबानी ने अपने आप को सलफी कहा, सलफी फेमस किया। मेरा क्वेश्चन, मेरा सवाल, which Salafi? क्या है सलफी? सलफी बोलते नहीं अपने आप को? विच सलफी? कौन सलफी? Which Salafi? My counter question. And now do you know how many of Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? I can name another Salafi. See, I'm not speaking against anyone. Please don't get. क्या है आप? कुतुबी, सुरूरी, सलफी, और एक दो और है जो उसने नाम नहीं लिया, गुरबा अहले हदीस एक और है, हयाती है, ममाती है, दुनिया भर के इनके। आप सुनो, Me wrong. I don't mean ill to any of them. But even मैं इनमें से किसी को नहीं मानता, मतलब मैं तो लावारिस औलाद हूं, कोई नहीं है इनमें से, ये सब 32 है, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। Salafi, there are various groups. सलफियों में खुद वेरियस ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं, इनमें कई टुकड़े हो गए। And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups. माशाअल्लाह, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, एक दो नहीं बेशुमार ग्रुप है इनके अंदर। मैंने तो 32 बोला, ये तो गिनती नहीं है बोलता। In UK, each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. और वो सारे ग्रुपों में फाइटिंग चल रही, अदर सलफी काफिर, ये काफिर, तू काफिर, बोलता तू काफिर, तू काफिर। तो अपने घर का जायजा लो। हम कादरियों को काफिर नहीं बोलते, हम चिश्तियों को काफिर नहीं बोलते, नक्शबंदी, और न वो हमें बोलते, हम तो सब भाई है। हाल तो हमारे यहाँ एक भाई कादरी है तो दूसरा चिश्ती है, एक नक्शबंदी है तो दूसरा सोहरवर्दी है, एक रज़वी है तो एक अशरफी है। जिसका जहां दिल मुतमईन होता है वहां मुरीद हो जाता है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है ना। तो हमारे यहाँ फिरके नहीं, हमारे यहाँ एक जमात है वाहिद, वो है अहले सुन्नत व जमात, जिसको इस जमाने में अपनी पहचान के लिए, इन सब नाबिकारों से अपने आप को अलहदा जाहिर करने के लिए हमने कहा मसलक के आला हजरत।